योगा करने से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं और सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी आप योगा करेंगे तो आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होगा और साथ ही साथ आपका रेंज ऑफ न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो योगा करने से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं और सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी आप योगा करेंगे तो आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होगा और साथ ही साथ आपका रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ता है। रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो फिर आपका इंजरी होने का भी चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं उसके पहले आप अगर थोड़ा सा योगा कर लेंगे, योगा करने से आपकी बॉडी जो है अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाता है और मसल को अच्छी तरह से स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करने के पहले। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़िया रहता है और अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उसका पहले आप योगा कर सकते हैं, जिससे कि आपका बॉडी स्ट्रेच रहेगा और इंजरी होने का भी चांसेस कम रहेगा। अगला बेनिफिट जो है वो है स्ट्रेंथ। अगर आप योगा रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपका मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, ओवरऑल स्ट्रेंथ आपका बढ़ता है, क्योंकि योगा में बहुत सारे ऐसे पोस्चर है जिसको करने के लिए आपके अपनी बॉडी का वेट इस्तेमाल करना पड़ता है और जब आप बॉडी वेट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका जो मसल मास है वो काफ़ी टोन्ड होता है और आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी मदद करता है। अगला बेनिफिट जो है वो है स्ट्रेस रिलीफ। अगर आप रेगुलर बेसिस पे योगा करते हैं, क्योंकि योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत सारे होते हैं, तो जब आप बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपका स्ट्रेस जो है काफ़ी हद तक रिलीफ होगा और जब आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा तो बहुत सारे और बीमारी है जो स्ट्रेस के कारण होता है वो भी आपको नहीं होगा। अगला बेनिफिट जो है वो है बेटर पोस्चर। अगर आप रेगुलर योगा करते हैं तो आपका पोस्चर भी अच्छा होता है और अगर आपका पोस्चर अच्छा होगा तो आपका मसल जो स्पाइन को सपोर्ट करता है वो भी स्ट्रेंथन होगा, वो भी मजबूत होगा और जब वो मसल्स मजबूत होंगे तो आपको बैक पेन होने का भी चांसेस कम रहेगा। तो अगर आपको लो बैक पेन होता है या आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो फिर योगा जरूर करिए। योगा करने से आपका पोस्चर भी अच्छा होगा और लो बैक पेन भी खत्म हो जाएगा। अगला बेनिफिट योगा का वो है कि आपका मेंटल क्लैरिटी और कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। आजकल आप देखते होंगे कि लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो काफ़ी कम हो गया है। मेरा वीडियोस भी लोग नहीं देखते, थोड़ा सा लंबा वीडियो होता है तो वो नहीं देखते, कहते शॉर्ट वीडियो बनाएं, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है। तो अगर आप रेगुलर योगा करेंगे तो आपका अटेंशन स्पैन भी इंक्रीज होगा और जब आपका अटेंशन स्पैन इंक्रीज होगा तो फिर आप मेरा पूरा वीडियो भी देखेंगे और जब आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और अपना डायबिटीज़ भी रिवर्स कर सकते हैं। रेगुलर योगा करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ता है। तो अगर आप कुछ जैसे अगर आप स्टूडेंट है या कुछ इंटेलिजेंट काम करते हैं जहाँ पे ब्रेन का बहुत इस्तेमाल होता है, तो योगा करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी और कोई भी चीज़ आप अच्छे तरीके से फोकस करके काम कर सकते हैं। अगला बेनिफिट योगा का है कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। बाकी कोई भी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो ये देखा गया है कि आपका एनर्जी लेवल काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं तो उस समय के लिए आपका एनर्जी लेवल काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन योगा में ऐसा नहीं है। जब भी आप योगा करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा थकावट नहीं होती और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऑक्सीजनेशन अच्छा होता है, तो आपके पूरे सेल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल पहुंचता है, जिसके कारण आपका एनर्जी लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो योगा एक अच्छा एक्सरसाइज है जिससे कि आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट मिलता है। अगला बेनिफिट योगा का है अच्छा नींद आना। तो अगर आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, अगर आपको रात को ठीक तरह से नींद नहीं आता है तो रेगुलर बेसिस पे योगा करिए। ये देखा गया है कि जब आप रेगुलर योगा करते हैं तो आपका मन जो है शांत रहता है, काम रहता है और इसी के वजह से आपको रात को अच्छा नींद आता है। अगला बेनिफिट है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना। तो रेगुलर बेसिस पे जब आप योगा करते हैं तो आपका बैलेंस भी इम्प्रूव होता है, आपका कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है तो बहुत सारे समय ये देखा गया है कि बुजुर्ग लोगों को अचानक से गिर जाते हैं। इसका मतलब है कि उनका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होता। तो रेगुलर बेसिस पे जब आप योगा करेंगे तो आपका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी ठीक रहेगा और जिसके कारण जो एक्सीडेंट होता है, फॉल होता है, वो भी कम होगा। तो बुजुर्गों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिनका भी उम्र 60 साल के ऊपर है, अगर वो रेगुलर बेसिस पे योगा करेंगे तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगला बेनिफिट योगा का है कि वो ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो अगर आपको हाइपरटेंशन है, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है और आप बहुत सारे गोली खा रहे हैं, गोली खाने से आप परेशान हो गए,
तो योगा ज़रूर करिए। बहुत सारे स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि योगा करने से आपकी ब्लड प्रेशर कम हो रहता है, और जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो फिर गोली खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ब्लड प्रेशर हाई रहने से कई बार कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो सारे चीज़ से भी आप बच सकते हैं। और फाइनली जो योगा का सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है ओवरऑल वेलबींग। ओवरऑल वेलबींग का क्या मतलब है कि जब आप रेगुलर योगा करेंगे तो आप ना सिर्फ शरीर से स्वस्थ रहेंगे, आप मन से भी स्वस्थ रहेंगे। तो आपका मन, तन और धन सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो योगा ज़रूर करिए, क्योंकि योगा करने से आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा होता है, आपका मूड अच्छा रहता है, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, आपका बैलेंस